जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अहम भक्त पराधीनः। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहीं मैं प्रकट होता हूँ। ऐसे ही बहुत सुंदर कहता है कुंभन दास, उनके जो बहुत बड़े भक्त थे, जिनके गोद में प्रभु बाल लीलाएँ करते थे। और हमारे श्रीनाथ जी की कथा, भक्त कुंभन दास जी जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात है, भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? तो श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रहे है। कुंभन दास जी बताओ प्रभु क्या करना चाहिए, माखन कहाँ से लाएं? श्रीनाथ जी बोले, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज़ मेरे दर्शन करने आवे और मोते बोले कि प्रभु मोए अपनी गोपी बना लो। सो आज वाके घर चलते हैं। कुंभन दास जी, प्रभु काऊ ने देख लिया तो कहा होगो? श्रीनाथ जी बोले, कौन देखोगो, आज वाके घर में शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी हैं, हम तो चुपके से जाएंगे, या ते काहू है न पतो हो। कुंभन दास जी, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो गई, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भाग जाइयो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है पक्की, साथ साथ भागेंगे, कोई गोपी आ गई तो नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर जाने निकले और चुपके से बगल में से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी, कुंभन तुम लंबे हो, पहले दीवार पर चढ़ जाओ। कुंभन दास जी, ठीक है प्रभु। कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभन दास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे हैं और कुंभन दास जी को भी खिला रहे हैं। कुंभन दास जी की मूँछों और मुँहों पर माखन लग गयो। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बुढ़िया मैया एक खाट पर सोती हुई नजर आई, जिसकी आंखें खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देखकर प्रभु अपनी लीला करने लगे। श्रीनाथ जी, कुंभन यह देख, यह बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है, थोड़ा सा मक्खन याकूब को दे देते हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु मरवाओ ना, क्या यह बुढ़िया मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए, वह बुढ़िया मैया के हाथ में माखन धर दियो। माखन ठंडा ठंडा लगा तो बुढ़िया मैया जग गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी, चोर चोर चोर, अरे कोई घर में चोर घुसा है, आओ घर में चोर घुसा आया। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर घर से जो भी स्त्री थी वे सभी भागे चली आई और इधर श्रीनाथ जी भी भागे। उधर दीवार को कूदकर श्रीनाथ जी तो भागे, पर कुंभन दास जी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए, आधे ही चढ़ पाए थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लिया और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए तो देखा कुंभन दास जी हैं, तो वे अचंभित सी रह गई, क्योंकि कुंभन दास जी को वहाँ सभी जानते थे कि बाबा सिद्ध हैं और कान्हा इनकी गोद में खेलते हैं। गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुसकर क्या कर रहे थे, और यह क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है, क्या माखन खायो? बाबा तुम कह देते तो तुम्हारे यहाँ ही पहुँचा देते, इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है, तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले तो नहीं कर सकते। कुंभन दास जी, अरे गोपी का बताऊं, यह श्रीनाथ जी की लीला है। श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने की आ गई और बोले कि तुम उनसे कहते हो कि प्रभु मोहे अपनी गोपी बना लो, तो वे मुझे यहाँ लिवा लाए और पिटवा भी दिया, अपने आप तो भाग गए। गोपी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जग गए और कान्हा ने मुझे अपनी गोपी बना लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी प्रभु की दया और कृपा देखकर। उधर कुंभन दास जी पीट के सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं, प्रभु का भयो, मज़ा आयो, माखन खाया और मुझे पिटवाया। तो श्रीनाथ जी हंसने लगे। ऐसी है प्रभु जी की लीलाएं। भक्तों, आपको यह श्रीनाथ जी और कुंभन दास की लीला कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री